हेलो बच्चों, कल हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 3 तक। कल मैंने लगवा दिया था, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से। कल मैंने बताया था कि 3rd नंबर वाला मैंने बता दिया था। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स वाला, ये मैं 3rd वाला क्वेश्चन, ये वाला मैंने बता दिया था। आज मैं स्टार्ट करूँगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आज स्टार्ट करूँगा क्लास 10th के NCERT मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों दिया गया है आपका, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m। ठीक, ये आपको इसको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। इसको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के द्वारा जो है आपको शो करके दिखाना है। ठीक, अच्छा, पहले जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बताया था, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिखवाया था, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताया था ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लगवाया था, सेम टू सेम ये क्वेश्चन नंबर 4 भी लगाना है आपको, वैसे ही लगाना है। क्वेश्चन 2 में आपको स्क्वायर नहीं करना था, इस क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन 4 आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ के जो है फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 4 जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए क्वेश्चन 4 ये है आपका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में देखो, मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर लेट ए जो है हमारा, ए हमने क्या मान लिया है आपका, ए को हमने क्या मान लिया है, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ए को हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिया, एंड बी इक्वल टू, अब देखिए क्वेश्चन 2 में भी हमने क्या माना था, क्वेश्चन 2 में हमने बताया था जो क्यू के पहले वाला होगा वही माना जाएगा। सेम कंडीशन इसमें लगेगी, आपका जो एम के पहले वाला है वही हम बी मानेंगे आपका। हमने क्वेश्चन 2 में भी क्यू के पहले वाला माना था, और जो क्वेश्चन 4 में भी हम बता रहे हैं एम के पहले वाला मानेंगे। तो एम के पहले हमारा क्या है, 3 है, तो बी इक्वल टू हम क्या मान लेंगे बेटा, 3 मान लेंगे। ठीक, अब बी इक्वल टू हमने 3 मान लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, कोई भी अब इसको देखिए, अब इसको कैसे लिखना है आपको, ये इस वाले फॉर्मूले में लिखना है आपका, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 3m प्लस का r, ये हो जाएगा आपका। इस फॉर्म में आपको क्या करना है, लिखना है। तो क्या करेंगे हम, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का, समझ रहे हैं आप, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके, समझ रहे हो, किसी भी जो है पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लेके, ठीक, और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और उसका स्क्वायर करके हम 3 से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। और जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो है, हम रिमाइंडर क्या फाइंड होगा, हमारा रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा 0 या फिर 1। अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके उसका स्क्वायर करके और उसको 3 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 या फिर 1 प्राप्त होगा। कैसे, देखिए, मैं ए इक्वल टू हमने क्या ले लिया, ए इक्वल टू हमने 2 ले लिया, ठीक, 2 ले लिया, ठीक है, ए इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर को ले लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, बिकॉज ए स्क्वायर था, और क्वेश्चन में भी हमारा दिया गया है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसका 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, और 4 को हम क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 आ जाएगा आपका। अगर हम 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। रिमाइंडर मेरा कितना फाइंड होगा, 1। और अभी अभी हमने बताया था कि जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर क्या किया जाए, पॉजिटिव इंटीजर को
अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर्स को लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके उसका स्क्वायर करके और 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या फाइंड होगा, 1 या फिर 0 फाइंड होगा। ठीक, जैसे हमने क्या ले लिया, दूसरा हमने क्या ले लिया, दूसरा हमने ले लिया a=3 ले लिया, a= हमने क्या ले लिया, a=3 ले लिया। अब 3 को हम क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा ये भी 9 हो जाएगा। रिमाइंडर मेरा क्या बच गया, 0 बच गया। और अभी अभी हमने बताया था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके उसका स्क्वायर करने पर उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर हमें क्या प्राप्त होगा, 0 या फिर 1 प्राप्त होगा, 1 फाइंड करेंगे हम। समझ गए, यही हमने बताया था। अब देखिए, अब इसको लिखना है, सो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से लिखेंगे, रिमाइंडर हमारा क्या फाइंड होगा, 0, 1। ठीक है, हमें रिमाइंडर क्या फाइंड हुआ, 0, 1 फाइंड हो गया। ठीक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3m प्लस का 0 और 3m प्लस का 1। ओके, ये लिख सकते हैं। अब एक लाइन यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर ये वाली पूरी लाइन नहीं लिखेंगे तो हमको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, तो ये लाइन ज़रूर लिख लीजिएगा और इसको याद भी रखना। हैंस द स्क्वायर ऑफ, ये लाइन बहुत ज़रूरी है लिखना, लिखेंगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। हैंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज 3m। 0 तो लिखेंगे नहीं, 0 का कोई मतलब ही नहीं, तो इसको 3m लिख देंगे हम, तो 3m और 3m प्लस का 1, ये आपका हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। फोर्थ क्वेश्चन मेरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 5 में भी सेम हमारा बोल रहा है बेटा, सेम लगेगा। क्वेश्चन 5 भी कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सेम कंडीशन है जो फोर्थ वाले में है वही फिफ्थ वाले में सेम कंडीशन लगेगी। फोर्थ वाले में हमारा देखिए क्या कह रहा था, फोर्थ वाले में हमारा कह रहा था, द स्क्वायर, देखिए द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। और फिफ्थ वाले में हमारा क्या कह रहा है, फिफ्थ वाले में कह रहा है तो शो दैट द पॉजिटिव इंटीजर द क्यूब। ठीक, तो फिफ्थ वाले में हमारा क्यूब कह रहा है और फोर्थ वाले में हमारा स्क्वायर कह रहा था। अभी यहाँ पर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को लेंगे और उसका क्यूब करेंगे तो सेम कंडीशन वही इसमें भी आ जाएगी, और उस वाले फोर्थ वाले में स्क्वायर कर रहे थे। चलिए फिर भी हम थोड़ा सा जो है आपको बता ही देते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो यहाँ भी कर लेते हैं हम, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू, अब देखिए अभी यहाँ पर क्या था, फोर्थ वाले में क्या था हमारा, फोर्थ वाले में क्या था, एम के पहले हमारा क्या था, 3 था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम के पहले क्या है, 9 है, तो बी हम क्या मान लेंगे, 9 मान लेंगे। बी हम क्या मान लेंगे, 9 मान लेंगे। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस का r, यानी कि रिमाइंडर। इस फॉर्म में हमको क्या करना है, लिखना है। अब हम क्या करेंगे, अब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को लेंगे और उसका क्यूब करेंगे, किसी पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके उसका जब क्यूब करेंगे तो हमारे पास में जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर हमें क्या फाइंड होगा, 0, 1 और 8। समझ गए। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को लेंगे, आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को ले लीजिएगा। अभी जैसे मैंने 3 ले लिया, इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, मान लेते हैं इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया।
हमने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को ले लिया। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके उसका क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे। अभी क्या कर रहे थे, हम स्क्वायर कर रहे थे फोर्थ वाले क्वेश्चन में। अभी क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे। तो जब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके उसका क्यूब करेंगे, यानी कि 3 का अगर क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 27। और 27 को हम बेटा क्या करेंगे, 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर 27 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 3 जा 27। रिमाइंडर मेरा क्या फाइंड हुआ, 0। और मैंने बताया था किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम लेंगे और उसका क्यूब करेंगे, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके उसका क्यूब करने पर हमारे पास में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 1 और 8। ये रिमाइंडर ही हमें क्या होगा, फाइंड होगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेंस आर यानी रिमाइंडर इक्वल टू क्या रिमाइंडर हमारा क्या फाइंड होगा, 0 1 8। कब ये 1 और 0 और 8 फाइंड होगा, जब किसी पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके उसका क्यूब करने पर और हम उसको क्या कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 1 और 8। ये हमारे पास में रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक लाइन जरूरी है ये वाली लिखना, इस लाइन को लिख लीजिए, अन्यथा नंबर जो है हमें मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, 9m 9m + 1 9m + का 8। हेंस छोड़ दीजिए इसको, 9m + 1 इज रिक्वायर्ड आंसर। ये लिख लीजिए, रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया आपका इज रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ से लिख लेते, यहाँ से लिखते हैं लाइन, हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m + 1 और 9m + 8। बस यहाँ से आपका ये इतना 5th क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। प्यारे बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आपका जो है स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 आते हैं बेटा। एक्सरसाइज 1.2, किसी भी बच्चे को 1.1 में अगर किसी भी जो है सवाल में किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत जा रही हो, वो बच्चा कमेंट करके बता दे हमको। और जो भी हमारे बच्चे हैं, अगर हमारे बच्चों को अगर कोई चीज़ किसी भी चीज़ की दिक्कत आ रही, तो वो जो है ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आकर के क्वेश्चन को सेंड कर दें, लिख लें और उस क्वेश्चन को सेंड कर दें, आपको दोबारा बता दिया जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता दे, मैं उसका क्वेश्चन का जवाब दे दूँगा। ओके, ठीक है। तो आज हम जो है स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 देखिए क्या है 1.2 में, मैं निकालता हूँ आपके सामने। ये है 1.2। 1.2 में देखिए बच्चों क्या दिया गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, क्या निकालना है बेटा, प्राइम फैक्टर्स निकालना है हमको। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, स्कूल की मैथ्स एकदम ईजीएस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ होगा। प्राइम फैक्टर्स निकालना है बेटा। देखिए आइए हम प्राइम फैक्टर्स आपका निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर दिया गया है आपका 140। 140 की आपको क्या निकालना है बेटा, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। अब 140 के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, चलिए 140 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकालते हैं भाई। 140 का कैसे कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 140, और 140 को अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 7 जा, और यहाँ से 2 3 जा, और ये 5 जा, और यहाँ से हो जाएगा कितनी बार जाएगा, हाँ ये तुम्हारा जाएगा 5 टाइम्स।
7 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा। ठीक, तो हमारा इसका प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टर हमारे क्या आ गए इसके प्राइम फैक्टर आ गए हमारे 2 इंटू में 5 इंटू में 7। ये हमारे किसके आ गए, जो है 140 के हमारे पास में क्या आ गए, प्राइम फैक्टर आ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे जो 2 टाइम दिया गया है उसका क्या, अब जैसे 2 टाइम दिया गया, 2 हमारा कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो क्या हम 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 2 को हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे, इंटू में 5 इंटू में 7, बस यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बच्चों, बस ऐसे ही करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे के जितने भी सवाल दिए गए हैं आपके देख लीजिए एक बार। ये पहला सवाल मैंने बता दिया है, ये आपका HW है, ये भी आपका HW में जाएगा, ये भी आपका HW में जाएगा और ये भी आपका HW में जाएगा। जिस किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत जाती है तो वो हमसे दोबारा इसको पूछ सकता है, परेशानी कोई नहीं है। लग जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगते हैं तो पूछ लीजिएगा ज़रूर, प्लीज़ छोड़िएगा नहीं, पूछ लीजिएगा। और किसी भी सवाल में अगर दिक्कत जाती है ज़रूर पूछिए और हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करके देंगे। अभी ये आसान है इसलिए मैंने होमवर्क दे दिया है, आसान नहीं होती तो मैं ज़रूर करके दिखा देता आपको, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। समय की बचत करते हुए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दिया गया है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू में HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ये दिया गया आपको। पहले तो हमें क्या करना है, इसका LCM और HCF फाइंड करना है। और दूसरी बात, जब LCM और HCF हमें फाइंड हो जाएगा तो हमको क्या करना है, इसके इक्वल में ही करना है। ठीक है, LCM इंटू में HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि LCM गुणे HCF गुणे इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, दोनों नंबर्स का, ये जो दोनों नंबर्स दिए गए इनका गुणनफल, यानी कि इनका मल्टीपल। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करना। आइए हम देखते हैं भाई। अब जो LCM और HCF निकालेंगे, हमारा पहला सवाल देखिए क्या दिया गया है, 26 एंड 91। पहला 26 एंड 91। अब 26 एंड 91 का हमें क्या करना है, LCM और HCF फाइंड करना है। चलिए भाई, इसका भी हम प्राइम फैक्टर के द्वारा LCM और HCF फाइंड कर सकते हैं। देखिए, प्राइम फैक्टर एक हमारा ईजीएस्ट मेथड है और प्राइम फैक्टर के द्वारा हम आसानी से इसका जो है LCM और HCF आराम से निकाल लेंगे। अच्छा लगेगा आपको, देख लीजिए एक बार। अगर 26 का हम फैक्टर करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 2 इंटू में 13। देखिए 26 का यहाँ से हमने किया, देख लीजिए, 2 13 जा और 13 1 जा, ये आ जाएगा। 26 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 13। सेम हम 91 का भी फैक्टर कर लेंगे। अगर 91 का फैक्टर कर लेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और यहाँ से जाएगा हमारा 13 1 जा 13। ठीक, तो 91 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 7 इंटू में 13। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है भाई, LCM और HCF फाइंड करना है। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, सॉरी, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, और LCM हमारा क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए भाई देखते हैं। अब इनका अगर LCM लेंगे, LCM में हमारा क्या होता है, LCM में जो ऊपर वाले नंबर का और नीचे वाले नंबर का, यानी कि दोनों नंबर में जो मिल रहा हो सबसे, यानी जो कॉमन मिल रहा हो उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी, मतलब 13 और 13 दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो चलिए LCM निकालते हैं भाई, पहले हम LCM निकाल लेते हैं। तो 13 हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इनटू, अब जो बचेंगे उनको बाद में लिख लेंगे, 2 इंटू में 7। सबसे पहले जो कॉमन मिलेगा हमारा उस कॉमन को लिखेंगे, उसके बाद में जो बचेगा उसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ से कर देंगे हम 13 इंटू में 14, और 13 इंटू में 14 हमारा क्या होता है, 182 होता है।
क्या होता है 182 होता है। तो मेरा इसका एलसीएम कितना निकल के आ गया 182 निकल के आ गया। सेम हम इसको एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ हमारा क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमने फैक्टर किया है उसका हाईएस्ट कॉमन। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है भाई 13 है। 13 अब देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है कि नहीं, कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे पहले जो देखेंगे ऐसे बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो वही तुम्हारा एचसीएफ होता है। तो देखिए भैया बड़ा से बड़ा 13 है, 13 है, 13 देखिए ऊपर भी है और नीचे भी है, यानी कि और तो कहीं 13 है नहीं ना, 13 ऊपर भी और 13 नीचे भी, तो यानी कि एचसीएफ तुम्हारा क्या आ जाएगा 13 आ गया। क्या और कोई नंबर मिल रहे हैं ऊपर नीचे, नहीं मिल रहे हैं, तो जब और कोई नंबर ही नहीं मिल रहे हैं तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, अब हमारे क्वेश्चन में दिया भी क्या गया था, क्वेश्चन में दिया गया था ये देखिए वेरीफाई करने के लिए दिया गया था, देखिए वेरीफाई करने के लिए दिया गया था, सॉरी ये है वेरीफाई करने के लिए दिया गया था, वेरीफाई करने के लिए दिया गया था एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए भाई वेरीफाई कर देते हैं, क्या वेरीफाई करने के लिए दिया था, ये दिया था, आइए यहाँ से कर देते हैं एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू 26 इंटू में 91, यानी कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उसका मल्टीपल इसके मल्टीपल के क्या होना चाहिए इक्वल में होना चाहिए। अगर इसका मल्टीपल इसके मल्टीपल के इक्वल में आता है तो समझ लीजिए आपका सवाल एकदम करेक्ट है। अगर इसका मल्टीपल इसके मल्टीपल में नहीं आता है, कॉमन मतलब सेम नहीं आता है, तो समझ लीजिए आपका सवाल कहीं पर मिस्टेक है। ठीक, तो उसको जो है दोबारा सही किया जा सकता है। अब देखिए एलसीएम हमारा कितना निकला था 182 इंटू में एलसीएम हमारा और एचसीएफ हमारा कितना निकला था 13 इक्वल टू 26 इंटू में 91। अब 182 इंटू में 13 करेंगे तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा 2366। ठीक, और अगर 26 और 91 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2366, यानी कि दोनों हमारे क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। तो जब दोनों हमारे सेम आ रहे हैं तो समझ लीजिए हमारा क्या है ये सवाल एकदम करेक्ट है। इसका एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। समझ लीजिए आपका सवाल एकदम करेक्ट है। तो सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ऐसे ही लगेंगे, सेम जैसे मैंने पहले वाला लगाया वैसे दूसरा लगेगा और वैसे ही तीसरा लगेगा। तो दूसरा और तीसरा आप हमें करके दिखाइएगा, सारे बच्चे हमको करके दिखाएंगे, और जो है मैंने जितना आज होमवर्क दिया है सारे बच्चे इसका होमवर्क करें और हमको दिखाएं। सो आई होप्स यू अंडरस्टैंड। आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल बताते हैं, कल हम पढ़ाएंगे जो है तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन से कल स्टार्ट करेंगे। और सारे बच्चे जितना आज होमवर्क दिया गया है सारे बच्चे इस होमवर्क को कंप्लीट करें और कंप्लीट करके हमें बताएं। ठीक, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो बच्चा हमसे जो है वो क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम जा रही तो दोबारा हमसे पूछ लीजिएगा। तो जय हिंद, आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक, थैंक यू।